बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि उसमें तफसील रिक्वायर्ड है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद मानसून बारिशें हो रही हैं। लाहौर में बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है और वासा जो है वो लाहौर की जानिब से जारी करदा जो फैक्ट्स हैं, जो स्टैट्स हैं, उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा 263 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई है। और एयरपोर्ट के इर्द गिर्द हमेशा ये और एयरपोर्ट के इर्द गिर्द बहुत आबादी है। हाँ। मतलब DHA है, बरकी रोड है, मुतअद्दिद सोसाइटियाँ हैं, अस्करीज हैं। अच्छा, शेखुपुरा की शाह कॉलोनी, उमर दराज कॉलोनी के दर्जनों घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है। जैकबाबाद और उबाड़ो गहर की घोटकी में भी बारिश हुई है। खानपुर महर के करीब नहर में शिगाफ पड़ने से चावल की खड़ी फसल ज़ेर-ए-आब आ गई है। कोलू में आप किसान की ज़हनी कैफियत का अंदाजा नहीं लगा सकते जब इस तरह का नुकसान होता है, और खासतौर पे जब आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब बारिश है, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट। कोलू में मूसलाधार बारिश के बायस बरसाती नाले पे भर गए, कई इलाके पानी में डूब गए। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 18 बकरियां हलाक हो गई हैं। शकरगढ़ में नाला बई में तोहियानी और नूरकोट को मिलाने वाले 30 से ज़ायद देहात के रास्ते ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। शहरी पैदल और कश्तियों के जरिए अपने घरों पर जाने पर मजबूर हैं। कामोकी के करीब बरसाती नाले का बंद टूटने से पानी फसलों में दाखिल हो गया है। सदर आसिफ जरदारी ने मानसून बारिशों के पेश नज़र NDMA, PDMAs और मकामी इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत करती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भी मानसून सीज़न से पहले हुक्काम को तैयार रहने की हिदायत की थी। अब वक्त आ गया है कि इस पर अमल होता भी देखें हम। और एग्जैक्टली हाँ, उन्होंने क्या कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने क्या कहा था, ये सुनिए। जो रेनफॉल है मॉनसून में वो मोर और लेस लोकलाइज्ड होगी, जिसके अंदर सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न पंजाब, स्पेशली जो पूरी पोठोहार की बेल्ट है, पिंडी डिवीजन के कुछ एरियाज हैं, उनमें वो कहते हैं कि जो रेनफॉल है वो क्लाउड बर्स्ट की सूरत में, और जो एक अचानक वो एक स्पेल आ जाता है और प्रोलॉन्ग्ड स्पेल्स हैं, उधर अर्बन पॉन्डिंग का भी खदशा है। और अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो उसके बाद फिर फ्लडिंग का भी जो अर्बन फ्लडिंग है उसका भी खदशा है। खरीफ का जो क्रॉप है उस पे ये अफेक्ट कर सकती है लो रेनफॉल जो है। और लोगों को हमने अब गाइड करना है कि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, तो उसके लिए हमें पूरी प्रिपेयर्डनेस अपनी रखनी चाहिए। और साथ ही आपको ये बताएं कि मकबूजा कश्मीर में तेज़ बारिशों के बाद भारत ने पानी का बड़ा रेला जो है पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया है और भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए हैं। सैलाब के खदशे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सियालकोट और वजीराबाद में सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरियाए चनाब में पानी की सतह जो है वो बुलंद होने लगी है। हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से चंद घंटों में बारिश का पानी निकाल दिया गया है और अफसरान और अमले को 24 घंटे फील्ड में रहने की हिदायत भी की गई है। अभी हमने आपको सुनाया भी है। पंजाब हुकूमत ने वासा का दायरा कार जो है वो कोई 41 ऑलमोस्ट अजला तक अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए सूबे भर में जदीद मशीनें और आलात फराहम करने का अमल जारी है। PDMA, वासा, सुथरा पंजाब, पुलिस, रेस्क्यू समेत तमाम महकमे आवाम की हिफाजत के लिए हाई अलर्ट हैं। हुकूमतें तो ऐसे दावे करती हैं, लेकिन हम अपने नुमाइंदों से भी पूछेंगे कि एग्जैक्टली क्या माहौल है, क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल है। So let's start with गुजरावाला को लेके चले। गुजरावाला डिवीजन में बहुत बारिश हुई थी। राना अंसर भी हैं और लेट्स टेक यू टू लाहौर एज वेल। उमे फरवा लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। पहले हम ज़रा लेडीज़ फर्स्ट, उमे फरवा आपसे बात करते हैं। हमें कुछ वीडियोस भी लाहौर की बिल्कुल अभी कुछ देर पहले की आ रही हैं और जहाँ DHA जैसी जगहों पे भी सड़कें जो हैं वो तालाब बनी हुई हैं। कितनी बारिश हो गई? जी बिल्कुल, लाहौर में आज अभी तक सुबह से लेकर 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और 263 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट पे रिकॉर्ड की गई है और अभी भी वहाँ पे बारिश का सिलसिला जो है वो थमा नहीं है। ये सुबह 4 बजे से बारिश का ये स्पेल शुरू हुआ है जो कि मुसलसल हो रहा है और अभी जो आप खुद भी अभी जिक्र कर रहे हो कि वीडियोस देखी गई हैं जहाँ पे मुसलसल बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है, वहाँ पे आपको पानी अभी दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है उसके कुछ देर के बाद जो है बारिश वहाँ से बारिश का जो पानी है वो साफ़ कर दिया जाता है। कल भी लाहौर के अंदर जो है 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई जो कि लक्ष्मी की चौक में हुई थी और लक्ष्मी चौक में माजी में भी पानी बहुत खड़ा रहा है। तो कल जो है वो ये देखने में आया कि जैसे बारिश जो है रुकी है उसके कुछ देर के बाद जो है बारिश का पानी वहाँ से क्लियर कर दिया गया है। तो आप उम्मे फरवा आप ये कह रही हैं कि ये जो आपको विजिबल डिफरेंस नज़र आ रहा है पिछली सारी बारियों में और अब पानी खड़ा नहीं रहता ज़्यादा देर तक?
बारिश को तो खैर नहीं रोका जा सकता। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ये हुआ। हमने खुद भी देखा, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ को देख रही हूँ और कवर कर रही हूँ कई सालों से। माजी में ये था कि वहाँ पे पानी का ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना हुआ था। अब लाहौर के अंदर महकमा वासा की जानिब से 18 अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए गए हैं, जहाँ पर बारिश का पानी जो है वो महफूज कर लिया जाता है। मैं आपको लक्ष्मी की ही बात कर रही हूँ कि माजी में हम लोग लक्ष्मी से खड़े होकर लाइव दिखाते रहे हैं कि यहाँ पर घुटनों से ऊपर यानी आधे से ज़्यादा आपकी बॉडी जो थी वो पानी में डूब जाया करती थी। लेकिन कल ये देखने में आया, चूँकि 123 मिलीमीटर बारिश 1 घंटे के अंदर मूसलाधार हुई, वहाँ पे बारिश का पानी खड़ा था। ये नहीं कि बिल्कुल साथ ही क्लियर हो गया, लेकिन बारिश जैसे ही थमी है कुछ टाइम के बाद वहाँ से बारिश का पानी क्लियर कर दिया गया। ठीक, राना अंसर के पास जाएंगे उमर फरवा हम, और लाहौर में दीज अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स आर वर्किंग वेल। राना साहब आप बताइएगा, गुजरावाला डिवीजन में तो 10 अफराद की जान चली गई थी, उसके बाद भी बारिश का सिलसिला अभी तक जारी है, अभी भी आप छतरी लिए खड़े हैं, क्या अपडेट है मौसम की और उसके बाद इर्द गिर्द की क्या सूरत हाल है? अभी देखें अब्दुल्ला, जैसे आपने कहा आज तीसरा रोज है, 250 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश से जो बारिश का मौजूदा स्पेल है ये शुरू हुआ था, अभी तीसरा रोज है और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बारिश हो रही है। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और इस मुसलसल बारिश की वजह से जो निकासी याब का अमल है इंतजामिया और महकमा वासा को, उसमें भी मुश्किलात का सामना है। गुजरांवाला शहर में जो ज्यादा सूरत हाल खराब हुई थी वो पहले रोज की मूसलाधार बारिश थी। उसके बाद से गुज़िश्ता रोज हमने शाम को देखा कि शहर का जो बेशतर हिस्सा है वो क्लियर कर दिया गया था, सिर्फ चंद एक इलाके रह गए थे, जैसे मोहल्ला शमशाबाद है, इसी तरह हाफजाबाद रोड के गिरदोनवा में कुछ इलाके थे जहां पर गलियों में पानी था। गुज़िश्ता रोज लाहौर से इजाफी मशीनरी भी गुजरांवाला भिजवाई गई, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गुजरांवाला जिला और ये जो पूरा रीजन है हमारा गुजरांवाला डिवीजन, ये ऐसे इजला है जहां जब बारिशें होती हैं ना सिर्फ इंतजामिया को अर्बन फ्लडिंग का सामना होता है, बल्कि सेम उसी वक्त यहाँ जो गिरदोनवा में बरसाती नाले हैं, जो दरिया है, वो भी बिफर जाते हैं। तो गुज़िश्ता रोज ऐसे हुआ कामोकी में बरसाती नाले का बंद टूट गया 2 जगह से, फौरी तौर पर वहां मशीनरी भिजवाई गई, उसको बांधा गया। उसके बाद खबरें आना शुरू हो गई कि दरिया चनाब में पानी की सतह बढ़ना शुरू हो गई है, भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया है, तो वहां पर रेस्क्यू की फौरी टीमें डिप्लॉयड की गई। इस वक्त दरिया चनाब में पानी की जो सतह गुज़िश्ता रात बुलंद हुई थी, रात उसमें इस्तेकाम आया और अब पानी जो है दरिया चनाब में कम हो रहा है बराला के मकाम से। तो गुजरांवाला में कमिश्नर गुजरांवाला से हमारी बात हुई कुछ देर पहले, उन्होंने बताया कि पूरे रीजन की निगरानी की जा रही है। कमिश्नर ऑफिस में एक कंट्रोल रूम फाल है, तमाम जो इजला है हमारे जैसे सियालकोट है, नारोवाल है, गुजरात है, उसमें तमाम तर मशीनरी और जो वसाइल है वो बुरुए कार लाए जा रहे हैं। जहां जहां लगेगा कि इजाफी मदद की जरूरत है तो दूसरे शहरों से इजाफी मशीनरी और अमला भी मंगवाया जाएगा। तो राना अंसर, वैसे तो आप किस दरिया के आगे खड़े हैं, क्योंकि हमें आपके पीछे पूरा इतना पानी नजर आ रहा है कि ये सड़क है, कहाँ है, आप थोड़ा सा इस सिचुएशन का भी बता दें। और दूसरा ये, आप भी जरा पिछली बारियों से अब कंपैरिजन दें, अब पानी खड़ा होता है, जल्दी निकाल दिया जाता है, आप तो ऑब्वियसली कवर करते हैं, इलाके हैं वो तो हैं ही। अरे देखें, सबसे पहले तो बताऊं कि ये पसमूर रोड है, यहाँ पर जब पहले रोज बारिश हुई तो बहुत ज्यादा पानी जमा था। अगर आप कंपेरिजन कहें कि पिछले सालों की निस्बत, तो यकीनन ये बात है, एक तो बारिश जो जैसे हमने पहले दिन रिपोर्ट किया कि 250 मिलीमीटर बारिश जो है वो कई सालों बाद गुजरांवाला में रिपोर्ट हुई है। उसके बाद से जितनी भी बारिशें हो रही हैं वक्फे वक्फे से, उसका जो पानी है हम देख रहे हैं, जहां पर पानी जमा होता है थोड़ी देर बाद गोड जो है वो क्लियर कर दिए जाते हैं। बल्कि महकमा वासा की जो मशीनरी है, पहले हम ऐसी सूरत में रिपोर्ट करते थे कि कोई मशीनरी फाल है या जितने भी हमारे पंपिंग स्टेशन है उसमें से कोई खराब निकल आया है। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, जिले इंतजामिया के तमाम अफसरान मशीनरी फाल है, बल्कि इनके जो कंट्रोल रूम है, क्योंकि हम जाके वहां पर देखते हैं, जो इनके जो हुक्मरान है पंजाब के चीफ सेक्रेटरी या वजीर आला ऑफिस, वो भी मुताबिक नजर आता है। बार बार अफसरान से पूछा जाता है कि हमें बताया जाए जिस एरिया में पानी जमा था आप क्या सूरत हाल है। तो इस वक्त ये अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर बारिशें हैं, पानी जमा हो रहा है, लेकिन साथ साथ काम होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो इलाका है इसमें सूरत हाल डिफरेंट हो जाती है, इनके पास मसाइल तो वही है, लेकिन जब शहरों में सूरत हाल खराब होती है, दूसरी तरफ नदी नाले और दरियाओं पर भी काम करना पड़ता है, तो फिर थोड़ी सी हमें लगता है जैसे मजीद वसाइल की जरूरत है। तो इस वक्त गुजरांवाला शहर में बारिश का सिलसिला जारी है। गुजरांवाला के जो शहरी हैं वो तीसरा रोज है आज बारिश का। जैसे मैंने पहले बताया
कि गुज़िश्ता रोज से जो बड़ी शाहराहें हैं, जो सड़कें हैं शहर की, वो क्लियर है, लेकिन चंद एक नशेबी इलाके हैं गलियों वगैरह में पानी पॉइंट आउट किया, अच्छा, वहाँ पर गलियों में पानी अभी लाहौर चलेंगे दोबारा। और उम्मे फरवा, अभी आने वाले 2-4 रोज़ की क्या पेशगोई है? मतलब बारिश का सिलसिला, ये स्पेल जो चल रहा था लाहौर में, ये ख़त्म हो गया है या अभी 1-2 रोज़ और बारिश हो सकती है? बिल्कुल कि स्पेल 19 की रात को शुरू हुआ था और 23 तारीख से ऊपर जो है ये 29 तक जाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया था। महकमा मौसमियात की तरफ से पेशगोई की थी, तो ये बारिश का सिलसिला जो है पीर तक जारी रहने का इम्कान है। और अभी फ़िलवक्त जो पेशगोई की जा रही है कि मुसलसल जो है वक्फे से बारिश हो रही है और कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। और अब्दुल्ला, जहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है वहाँ पर आपको बारिश का पानी भी नज़र आता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे बारिश थमती है उसके बाद बारिश का पानी क्लियर कर दिया जाता है। बिजली की तफसील, एक और बात भी मैं आपको जी बताइए, एक और बात भी शेयर करना चाहती हूँ कि अंडर पासिस पे आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा पानी जो है इकट्ठा होता था और हम अक्सर वहाँ पे रिपोर्ट भी करते थे, लेकिन महकमा वासा की जानिब से वहाँ पर कैमरे लगा दिए गए हैं और वहाँ कैमरे से मॉनिटरिंग की जाती है। हर महकमा वासा के वहाँ पे बाकायदा कंट्रोल रूम बना हुआ है, कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाती है और जहाँ पे भी पानी खड़ा होता है अंडर पासिस पे, वहाँ पे टीम को भेज के उसको क्लियर किया जाता है। तो महकमा वासा की जानिब से काफ़ी काम हो रहा है और ये अच्छी बात ये है कि अगर बारिश रुक रही है तो उसके कुछ घंटों के बाद बारिश का पानी क्लियर हो रहा है। और अब मैं इस वक्त हाजी कैंप में मौजूद हूँ और हाजी कैंप में इतना पानी खड़ा होता था कि यहाँ पे आप हाजी कैंप वाज नोटोरियस फॉर इट एज वेल है ये। उम्मे फरवा, हम आपको स्क्रीन किए हैं, अगर आप अपने कैमरामैन को कह सकें वो हमें एक पैन शॉट दें, जरा इधर करीब ही रेलवे स्टेशन भी है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, रेहान आपको ये हाजी कैंप की सूरत हाल दिखाएगा। हम स्पेशली यहाँ पर आए थे क्योंकि जब भी बारिश होती है ना तो हाजी कैंप जो है वो बाकायदा तौर पे तालाब का मंजर पेश करता है, लेकिन यहाँ पे तालाब वाला मंजर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे स्मूथली जो है ट्रैफिक चल रही है, ऑरेंज ट्रेन भी चल रही है, यहाँ पर रूटीन की ट्रैफिक भी है, लोग आ जा रहे हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो भी। अच्छा उम्मे फरवा, अब हमें टीम भी आपको नजर आएगी। बिजली के निज़ाम के हवाले से बताएं, क्योंकि हमें पता है जब इतनी बारिश होती है तो काफ़ी फीडर स्ट्रिप होते हैं, बिजली भी काफ़ी आती जाती रहती है, तो वो सिलसिला चल रहा है सही? बिल्कुल, ये वाली बात तो इसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता, ना ही इसको छोड़ा जा सकता है इस बात को। जैसे ही बारिश होती है यकीनन बिजली जो है वो बंद हो जाती है, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि जिन जगह के ऊपर तो यानी बारिश रुकती है वहाँ पे बिजली की बहाली का काम जो है फौरी तौर पे कर दिया जाता है, लेकिन जहाँ ज़्यादा बारिश है और जहाँ पानी ज़्यादा खड़ा हो जाता है वहाँ पे थोड़ा सा बिजली को लेके काम जो है ना वो मुतासिर होता है। और यहाँ पर एक और बात मैं जिक्र करना चाहूँगी कि महकमा हाउसिंग की जानिब से बाकायदा तौर पे लोगों में एक अवेयरनेस मैसेज कल से दिया जा रहा है कि जहाँ पे भी बारिश का पानी है लोग उस घरों से मत बाहर निकले, बच्चों को ख़ास तौर पे मत लेके निकले या बच्चों को बाहर मत निकलने दें, क्योंकि आप देखते हैं जैसे बारिश का पानी इकट्ठा होता है कुछ शरारती बच्चे उसमें उस गंदे पानी में नहाते हुए भी दिखाई देते हैं और आपको पता है खम्भों में करंट भी आ जाता है क्योंकि मानसून का ये मतलब ये तो खैर माँ बाप के लिए डायरेक्टिव होना चाहिए ना कि जब बारिश हो रही हो तो बच्चों को इस तरह खुला ना छोड़ दें बाहर, उन पर नज़र रखें। राना सर, आपसे भी हम ये पूछना चाहेंगे, बिजली का निज़ाम ज़रा बताएं कि ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड बारिश हो भी रही है और अभी होती भी रहेगी, फोरकास्ट वगैरह भी है, तो कोई किस तरह चल रहा है बिजली का निज़ाम? अभी देखिए, बिजली का निज़ाम जाहिर है वैसे ही है, इसको अपग्रेड होने की ज़रूरत है। जब बारिश शुरू होती है उस वक्त हम सुनते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद होना शुरू हो गई है। जब कैप्को काम से बात की जाती है तो वो बताते हैं कि ट्रिपिंग आ गई है सिस्टम में, या बाद जिस जगह ज़्यादा पानी जमा हो जाता है या सैलाबी सूरत हाल होती है, हिफाजती इक़दाम के तहत भी उन इलाकों में बिजली बंद की जाती है। जैसे फरवा रिपोर्ट करी थी, जाहिर है गुजरावाला में भी ऐसे ही होता है कि हमारा एक कल्चर है, हालांकि बार बार कहा जाता है जब बारिश का पानी जमा हो तो आप घरों से बाहर ना निकलें, बारिश के पानी में ना जाए, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि सड़कों पर जब पानी जमा होता है, गंदा पानी होता है, उसमें भी बच्चे या दूसरे लोग जो है पानी में नहाते हुए नजर आते हैं या पानी में खेलते हुए नजर आते हैं। तो गुजरावाला में ऐसी ही सूरत हाल है, बिजली वक्फे से चली जाती है, थोड़ी देर बाद आ जाती है, लोड शेडिंग एक तरह की बनी हुई है, लेकिन जब तो काम कहते हैं कि हम एहतियाती तौर पर बिजली बंद करते हैं जब ज्यादा बारिश हो रही होती है ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। तो अच्छा राना सर, अब गुजरावाला शहर की तो आप हमें सूरत हाल बताते हैं, जो ज़िले में और इलाके हैं, दीगर जो शहर हैं, दीगर गांव हैं, जो राब्ता सड़कें हैं, बताइएगा
वहाँ क्या सूरत हाल है, अगर आप तक हैं इत्तला? अरे देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था अब्दुल्ला, पूरा रीजन ही बारिशों का ये जो स्पेल है उसकी लपेट में है। नारोवाल में भी बारिश हुई है, सियालकोट में भी बारिश हुई है, गुजरात में भी बारिश हुई है, मंडी बहाउद्दीन में भी बारिश हुई है। हमने कमिश्नर ऑफिस से इस बारे में थोड़ी देर पहले सारी डिटेल ली, क्योंकि मैं बता रहा था कि कंट्रोल ऑफिस कमिश्नर साहब ने बनाया हुआ है, पूरे रीजन को मॉनिटर किया जाता है। लेकिन नारोवाल में भी सूरत हाल अभी बेहतर है। सियालकोट में भी गुज़िश्ता शाम सूरत हाल ऐसी थी कि तकरीबन तमाम सड़कों से पानी निकल चुका था। और गुजरात में पिछले साल आपको याद होगा कि हम रिपोर्ट करते रहे हैं कि ऐसी ही हैवी बारिश जब गुजरात में हुई थी 300 मिलीमीटर या 250 मिलीमीटर से ज्यादा थी, उस बारिश के बाद 3 से 4 रोज लग गए थे सड़कों से कई कई फीट पानी उतारने में। लेकिन गुजरांवाला में हमने जब देखा कि उतनी ही बारिश जब हुई उतना ही पानी खड़ा हुआ, लेकिन निकासी आपका अमल जो है वो बेहतर था, तेज था। अगले ही रोज पानी सड़कों से, जो मेन बड़ी सड़कें थी, वहां से उतर गया। तो मंडी बहाउद्दीन से भी गुज़िश्ता शाम जो रिपोर्ट्स भिजवाई थी उसके मुताबिक शहर की बड़ी सड़कों पर पानी नहीं था। जितनी भी रास्ता सड़कें हैं दूसरे जिला की। चले, ओवरऑल हमें ये समझ आई है राना अंसर और उमर फरवा के हालात जो है ना वो बेहतर हैं, विच इज़ वेरी इंडियरिंग। बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज इतने इश्यूज, इतने मसले, और हर साल जब हम बात करते थे बारिशों के बाद हमें बताया जाता था देयर आर थिंग्स नीड टू इम्प्रूव, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा होता था। बट नाउ वी सी के कुछ काम हुआ ही होगा फॉर इट टू बी लाइक दिस, कि पानी जो है वो खड़ा नहीं रहता बहुत देर तक, फौरन निकल जाता है। अंडर पासेस पे कैमरास लगाए हुए हैं, मतलब व्हिच इज सो इम्प्रेसिव बाय द फैक्ट कि वासा ने लाहौर में अंडर पासेस में कैमरे लगा दिए हैं, एंड दे हैव अ कंट्रोल रूम, एंड व्हेन एवर द वाटर रीचेस अ सर्टेन लेवल वो फौरन टीम में भेज के वहाँ से उसे क्लियर कराते हैं। सो this is the effective use of technology, absolutely, which we are actually, and this is the good utilization। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि एक तो लगाओ भी और उसको इस्तेमाल करो, उसका फ़ायदा उठाओ। we need that in our city as well where we are at the moment, कराची। अच्छा जी, अभी हम कहाँ चलेंगे? और भी जगहों पे बारिश हो रही है। नौशेरा चलेंगे और बादशाह खान हमारे साथी हैं वहाँ पे, एंड ही इज़ गोइंग टू टेल अस कि नौशेरा में बारिश के बाद क्या हालात बनी है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम तहसील जहांगीर टीमें दफ्तर के साथ ही मौजूद है। टीमें दफ्तर के सामने नदी नालियाँ यहाँ पर जंगली घास से भरी पड़ी है, दूसरी तरफ प्लास्टिक और इसमें गंद भी पड़ा है। निकासियाब का नाकिस इंतज़ाम है। मानसून शुरू होने से पहले उनके ये दावे थे कि हमने यहाँ पर तमाम नदी नालियों की सफाई शुरू कर दी है, लेकिन दफ्तर के सामने ही जो नालियाँ है वो जंगली घास से भरी पड़ी है और निकासियाब का कोई इंतजाम नहीं। जब पहली बारिश शुरू हुई तो तमाम तर बारिशी पानी यहाँ पर मार्केटों में, बाजारों में दाखिल हो गई। लोगों को घरों में भी काफ़ी तकलीफों और परेशानियों का सामना है। बारिश का पानी ताहाल यहाँ पर मार्केटों और घरों में कड़ी है। इससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत पूरी तौर पर इसका नोटिस ले और ये जो नाले हैं गंदे और बरसाती जो नदी नालियाँ हैं इसकी सफाई शुरू करे ताकि आवाम परेशानी से बच सके।